बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी। पेपर की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे और पहला पेपर आपका इंग्लिश का है। तो इंग्लिश के पेपर के पूरे पेपर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी मैंने यहाँ लिख ली हैं और अभी मैं आप लोगों से ये शेयर कर देता हूँ। तो ये आप लोगों ने अपने पेपर की तैयारी के जब आप कर रहे होंगे तो साथ इसको सामने रख लेना है, ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, लाजमी आनी चाहिए। ठीक है ना, ये हमने एक गैस बनाया और याद रखिएगा गैस ऑलवेज गैस होता है। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें, क्योंकि हमने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो निकाली हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ज़ाहिर है थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी क्योंकि पूरा जो पेपर है आपका उसके हिसाब से हमने ये चीज़ें बनाई हुई। तो पहला क्वेश्चन आपका शार्ट क्वेश्चन वाला है। ठीक है, शार्ट स्टोरीज में से जो सवाल आने हैं। तो यूनिट नंबर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला है व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर, कि क्यों उनको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, नॉर्मा ने क्या रीजंस दी वो आपने बतानी है। वाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड आर मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव, यानी उसको कैसे लगा कि ये ऑफेंसिव है, अच्छी टोन नहीं है, अच्छे लहजे में बात नहीं कर रहा मिस्टर स्टूवर्ट जो है। वाई डिड मिस्टर स्टूवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा, क्यों वो बार बार नॉर्मा को कहता रहा नहीं कि ये आप ये कर ले ये काम। हाउ वाज आर्थर किल्ड, आर्थर किस तरह से फिर उसको मारा गया। एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कि आर्थर की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसकी अहमियत क्या थी। ठीक है जी। यूनिट नंबर 2 में आए। सो वाई डिड द सन एट द एज ऑफ 60 क्राई, के 60 की एज में वो क्यों रोने लग पड़ा। वट डिड द डॉक्टर टेल द ओल्ड मैन, डॉक्टर ने बूढ़े आदमी को क्या कहा। वाई डिड जेस फादर टेक द स्टीप पाथ, कि उसने ये जो स्टीप पाथ है, वो जो ऊंचा जाने वाला रास्ता है, वो क्यों उसने लिया। यूनिट नंबर 3 में है व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस ऑन द मार्स, मार्स के ऊपर जो मौसम है वो किस तरह का था। वाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू अर्थ, हैरी ज़ाहिर है ज़मीन पे क्यों वापस आना चाहता था। वट वाज द कंडीशंस ऑफ अ बिट्रेइंग फैमिली ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ वार ऑन अर्थ, कि उनको जब पता चला कि जी अर्थ के ऊपर वार चल रही है तो उनका क्या रिएक्शन था। यूनिट नंबर 4 जो है वाई डिड द वुमेन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस, अपना मुंह धोने के लिए लड़के को उसने क्यों कहा। वट वाज द नेचर ऑफ वुमेन्स जॉब, उस औरत की जो जॉब थी वो किस तरह की थी। वट हैपन टू द बॉय, लड़के को क्या हुआ व्हेन ट्राई टू स्नैच द पर्स, जब उसने पर्स खींचने की कोशिश की। सो यूनिट 5 है व्हाई डिड हॉबर्ट कीप क्लेमिंग हिज इनोसेंस, क्यों वो कहता रहा कि मैं बेकसूर हूँ। व्हाट मेड हॉबर्ट शेमफुल, हॉबर्ट जो है वो किस तरह वो शर्मिंदा हो गया। एंड व्हाई डिड मनाना अक्यूज हॉबर्ट ऑफ पिकिंग अप द लॉस्ट पॉकेट बुक, कि उसने वो जो गुम हुई पॉकेट बुक थी उसने जब वो पकड़ी है। तो वाई डिड जॉर्ज गिव द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर, क्यों उसने अपने एम्प्लॉयर को वो नोटबुक जो है वो दे दी। यूनिट नंबर 6 है हाउ डिड जॉर्जियस परसुएड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग, कि कैसे उसने लोगों को माइल किया कि अपने मुल्क को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब, क्लब के अंदर किस मौजू पे बात हो रही थी। व्हाट वाज जॉर्जियस फीलिंग ऑन हिज सक्सेस, अपनी कामयाबी पर उसके एहसासात क्या थे। यूनिट नंबर 7 वाई डिड द गर्ल ब्रेक द वुडन ब्लेड, उसने वुडन ब्लेड को क्यों तोड़ दिया लड़की ने। वट वाज द कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स का क्या मामला था ऑफ द सिक गर्ल ऑन द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के आने पे वो किस तरह से उनका तासुरात किस तरह के थे। वट वाज द बिहेवियर ऑफ मैथिल्डा विद द डॉक्टर, मैथिल्डा का डॉक्टर से रवैया किस तरह का था। वट वाज द कंडीशन ऑफ द टॉन्सिल्स ऑफ द सिक गर्ल, कि सिक गर्ल के जो टॉन्सिल्स थे उनकी कंडीशन क्या थी। यूनिट नंबर 8 पे आए वाई डिड द बॉय लुक एट द स्काई एंड स्माइल, क्यों उसने लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। वट शुड बी द रोल ऑफ अ काजी, काजी का एक रोल जो है वो क्या होना चाहिए। वट वाज द रेमेडी सजेस्टेड बाय द फिजिशियंस फॉर द डिजीज ऑफ द किंग, बादशाह की जो बीमारी थी उसके लिए डॉक्टरों ने क्या सजेस्ट किया था, क्या मशवरा दिया था। वाई वाज द एडवाइस गिवन बाय नौशेरवान टू हिज पीपल, तो शेरवान ने अपने लोगों को क्या नसीहत की। वाई डिड द किंग वीव, और बादशाह क्यों रोने लग पड़ा। यूनिट नंबर 9 है हाउ डिड द क्वैक ट्राई टू क्योर द ओल्ड वुमेन, तो ओल्ड वुमेन का जो इलाज था वो किस तरह से वो कर रहा था। व्हाट वाज द पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड अपॉन द क्वैक बाय द विलेजर्स, ठीक है, विलेजर्स ने उसको क्या पनिशमेंट उसके लिए अनाउंस की। हाउ डिड द कैमल मैन क्योर देयर कैमल, कि कैमिल के जो आदमी थे वो किस तरह से अपने कैमिल को, ऊँट को क्योर करते थे, इलाज करते थे। व्हाट डिड द क्वैक प्रिटेंडेड टू क्योर, वो क्या प्रिटेंड करता रहा कि जी मैं इसका इलाज कर रहा हूँ, किस चीज़ को प्रिटेंड करता रहा। एंड वाई डिड द क्वैक कम बैक टू द कैमल मैन, क्यों वो फिर वो ऊँट वाले आदमियों के पास वो क्यों गया।
यूनिट 10 है व्हाट वाज द डिज़ायर ऑफ एवरी फार्मर, हर किसान की क्या ज़ाहिर है उसकी ख्वाहिश होती है। वाई डिड द फार्मर थ्रू वेट लीव्स ऑन फायर, कि वो जो गीले पत्ते थे वो क्यों आग के ऊपर फेंक रहा था। यूनिट नंबर 11 है व्हाट वाज द काज ऑफ नेग्रोज डिसकंटेंटमेंट, उसकी जो डिसकंटेंटमेंट में थी कि वो जो मुतमईन नहीं था तो उसकी वजह क्या थी। व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ नेग्रोज, उनका फेथ क्या होना चाहिए। एंड व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, क्रिएटिव सफरिंग के जो वेटरन्स थे उनकी क्या क्वालिटीज़ थी, क्या उनकी खसूसियात थी। व्हाट इज़ मार्टिन लूथर किंग्स ड्रीम, कि उसकी ड्रीम क्या थी, उसका ख्वाब क्या था मार्टिन लूथर किंग का। यूनिट नंबर 12 है हु वर द मैगी, मैगी कौन। व्हाट वाज द विजडम इन सेलिंग द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट या अहम जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सेल करने का मकसद क्या था, उसके पीछे अक्लमंदी क्या थी। हाउ डिड द हेयर ऑफ डेला लुक, कि डेला के जो बाल थे वो किस तरह के लग रहे थे। वाई वर द गिफ्ट्स ऑफ जिम एंड डेलिया यूजलेस फॉर देम, उनके लिए क्यों जो है वो बेफ़ायदा थे ये जो गिफ्ट्स थे उनकी तरफ से आए हुए थे। यूनिट नंबर 13 हाउ डिड शमीम अहमद कम टू मैरी महरून, को शमीम ने किस तरह से उससे शादी की। व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ मौलवी अबुल when he saw the bare feet of his daughter, जब अपने बेटी के नंगे पाँव को देखा तो उनके क्या एहसासात थे। ठीक है जी। डिस्क्राइब मौलवीज अपीयरेंस, उनकी जो एक ओवरऑल अपीयरेंस थी वो किस तरह की थी। व्हाट डिड शमीम अहमद डू, जब उसने क्या किया है। व्हेन मौलवी अबुल आस्क्ड फॉर द पीस ऑफ क्लोथ, जब मौलवी साहब ने कपड़ा मांगा। यूनिट नंबर 14 है व्हाई डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक स्पीड अवे फ्रॉम द एक्सीडेंट, वो ड्राइवर जो है एक्सीडेंट से क्यों तेज़ी से भाग गया। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल केम ऑन द माली, माली में किस तरह के लोग आते थे। यूनिट नंबर 15 है वाई नोबल डीड्स आर ऑलवेज अ ग्रेट जॉय फॉर द राइटर, जो लिखने वाला लिखारी है मुसन्नफ है उसके लिए अच्छे काम जो है क्यों उससे उसको खुशी मिलती है। व्हाट डज द ऑथर लाइक अबाउट क्रिसमस, और क्रिसमस से उसे क्या जो है वो अच्छा लगता है। तो ये हो गए जी शॉर्ट क्वेश्चन। प्लेज में से भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो प्ले नंबर 1 जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई कुडंट द गर्ल डिस्क्राइब द किलर, किलर का वो क्यों नहीं बता पाई। वट वाज द कंडीशन ऑफ द वेदर, मौसम के क्या हालात थे। वट फोर्स द गर्ल टू लीव हर कार ऑन द रोड, किस वजह से वो अपनी कार जो है वो रोड पे छोड़ आई। वट डिड द गर्ल सी व्हेन शी रीच्ड नियर द कार, जब वो कार के पास पहुंची तो उसने क्या देखा। वाई डिड शी आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द फर्स्ट मैन, पहला ही जो आदमी मिला उससे क्यों उसने मदद मांगी। वाई डिड द सेकेंड मैन अक्यूज द फर्स्ट मैन ऑफ लाइंग, दूसरे आदमी ने क्यों कहा कि पहला आदमी जो है वो झूठ बोल रहा था। वाई डिड द गर्ल रिफ्यूज टू गो विद द सेकेंड मैन, क्यों उसने इनकार किया दूसरे आदमी के साथ जाने पे। वट आर द फैक्टर्स दैट प्लेड अ रोल इन सेविंग द गर्ल, किन वजूहात से जो लड़की की जो जिंदगी है वो बच गई। वाई डिड सेकेंड मैन टेक द गर्ल टू द विंडो, क्यों वो लड़की को विंडो पर ले गया। डिड द गर्ल बिकेम सस्पिशियस ऑफ द फर्स्ट मैन एज द प्ले प्रोग्रेस, जो जो खेल आगे की तरफ गया तो लड़की जो है वो क्यों सस्पिशियस हो गई पहले आदमी के मुतालिक, क्यों उसे जो है वो उस पर एतराज़ होना शुरू हो गया पहले आदमी पे। हाउ डिड द गर्ल रियलाइज द ट्रूथ, लड़की को कैसे फिर सच्चाई का पता चला। वट काइंड ऑफ प्ले इज़ हीट लाइटनिंग, ये जो हीट लाइटनिंग है किस तरह का प्ले है। और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टॉर्म्स इन द प्ले, और प्ले के अंदर ये जो तूफान आ रहे थे उनकी अहमियत क्या थी। प्ले नंबर 2 जो है उसका सवाल देखते हैं। हाउ डिड क्रेटन प्रूव हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, कैसे उसने अपनी जो गैर मामूली पावर्स हैं वो साबित की। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पीपल ऑफ 2 प्लैनेट्स, दोनों प्लैनेट्स के दोनों सैयारों के जो लोग थे उनको कंपेयर करें, क्या क्या उनमें एक जैसी चीज़ें थी, क्या उनमें फ़र्क है। हाउ मच एडवांस्ड इज द सिविलाइजेशन ऑफ क्रेटन, क्रेटन के जो लोग थे तहजीब उनकी कितनी एडवांस थी, कितने वो आगे की तरफ थे। हाउ डज क्रेटन इम्प्रेस जनरल पावर्स, ठीक है जनरल पावर्स ने कैसे इम्प्रेस किया, ठीक है मुतासर कैसे किया। व्हाट इज़ द थीम ऑफ क्रेटन स्टडी ऑन द अर्थ के ऊपर जो क्रेटन की स्टडी थी उसका थीम क्या था, ठीक है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन जनरल पावर, जनरल पावर पे एक नोट लिखना है। कैन द पीपल ऑफ द अर्थ कम्पीट विद दोज ऑफ क्रेटन प्लैनेट, तो क्रेटन प्लैनेट के जो लोग हैं उससे क्या कम्पीट कर सकेंगे ज़मीन के लोग। डिस्क्राइब क्रेटन्स अपीयरेंस, क्रेटन जो है वो किस तरह का था। व्हाट इज़ द हॉबी ऑफ द क्रेटन, क्रेटन की हॉबी उनकी किस तरह की थी। व्हाट इज़ द थीम ऑफ क्रेटन स्टडी, क्रेटन स्टडी का थीम अगेन ये पीछे भी सवाल आया। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डू यू फोरसी इन ईयर 5000, नहीं कहता जब साल 5000 आ जाएगा तो उस टाइम जिंदगी किस तरह की होगी। हु इज़ जॉन, जॉन कौन है। व्हाट इज़ हिज रोल इन द प्ले, और प्ले में उसका रोल क्या है। प्ले नंबर 3 व्हाट इज़ मिस मैककोथियन लुकिंग फॉर,
किस चीज़ को वो तलाश कर रही थी। हाउ डज शी फील अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन, कस्बे के जो बच्चे थे उनके मुतालिक उसके क्या एहसासात थे। वाई डज क्ले नीड मनी, क्ले को पैसों की क्यों ज़रूरत थी। व्हाट इज़ हैरीज फिलासफी, हैरी का नज़रिया क्या था। वाई डज हैरी एम्फसिस दैट देयर इज़ पर्ल इन द ऑस्टर, कहता है कि ऑस्टर के अंदर पर्ल्स हैं तो वो क्यों इसको बार बार कह रहा था। डिस्क्राइब द पीपल ऑफ ओके बाय द सी। व्हाट डिड क्ले फाइंड नियर द रॉक, रॉक के नज़दीक, चट्टान के नज़दीक के क्ले को क्या मिला। व्हाट डज क्ले वांट टू पुट इन द लोकल न्यूज़पेपर, जो लोकल न्यूज़पेपर है, अखबार है, उसके अंदर क्या वो डालना चाह रहा था। अकॉर्डिंग टू हैरी, हाउ डज वन ब्रिंग मैरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट, कहता है जो इंसानी जो दिल थक गए होते हैं उनके अंदर खुशी किस तरह से लाई जा सकती है हैरी के मुताबिक। व्हाट डज द राइटर डू विद द ऑस्टर, राइटर ने ऑस्टर से क्या किया। व्हाट हैज़ हैपन टू क्लेज फादर, क्लेज के फादर के साथ क्या मामला हुआ। व्हाट काइंड ऑफ गैजेट डज द राइटर डिस्क्राइब, राइटर ने वो जो गैजेट था उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया, वो क्या चीज़ थी। व्हाट डू यू नो अबाउट जज एप्पलग्राथ, कहता है जज जो एप्पलग्राथ है उसके मुतालिक आप क्या जानते हैं, उनके मुतालिक आप बताएं। हाउ डज मिस मैककॉथरीन फील अबाउट हर जॉब, वो अपनी जॉब के मतलब क्या सोचती थी। एंड व्हाट डज हैरी एडवाइज मिस कॉथरॉन टू डू, कि हैरी ने उसको क्या नसीहत की कि उसे क्या करना चाहिए। पोएम्स के अंदर से भी सवाल हैं। सबसे पहली पोएम द रेन है, उसके 2 सवाल हैं। हाउ डज द सन शाइन आफ्टर रेन, ठीक है, कि बारिश के बाद जो है वो सूरज किस तरह से चमक रहा होता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम, और उस पोएम का थीम क्या है। नाइट मेल जो पोएम है उसमें से व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड एज ऑफ मैन, आदमी की जो एक अंदाज़न उम्र है वो कितनी है। व्हाट डज द ट्रेन ब्रिंग, और वो जो रेल गाड़ी है वो क्या लेकर आती है। अगली जो है वेयर आर, उसमें एक ही सवाल है। सिग्निफाई द टाइटल, उसका जो टाइटल है ओ वेयर आर यू गोइंग, तो इसका क्या अहमियत क्या है, इस टाइटल की अहमियत क्या है। अगली जो पोएम है इन द स्ट्रीट ऑफ, उसमें से सवाल वाई हैज़ द पोइट यूज्ड कैनन बॉल्स, कि शायर जो है उसने कैनन बॉल्स को क्यों इस्तेमाल किया है टू डिस्क्राइब द फ्रूट्स, कि फलों को एक्सप्लेन करने के लिए वो जो तोप का जो गोला होता है उसको क्यों उसने वर्ड, इस लफ्ज़ को क्यों उसने इस्तेमाल किया है। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोइट, पोइट के एहसासात क्या थे स्टैंडिंग इन द डार्क, जब वो अंधेरे में खड़ा था। व्हाट हैपन्स व्हेन द चिल्ड्रन ईट फ्रूट, और जब बच्चे फ्रूट खाते हैं तो फिर क्या होता है। व्हाट डज द पोइट रिफ्लेक्ट सीइंग द सिंधी वुमन, जब सिंधी वुमन को देखता है तो उसे क्या फीलिंग आती है। What picture of the Karachi slums do you get after reading the poem, जब हम ये पोएम पढ़ते हैं तो कराची की जो वो कच्ची आबादियाँ हैं उसके मुतालिक क्या ख्यालात आता है। टाइम्स, एक ही सवाल है। What is the central idea of the poem टाइम्स, कि इसका मेन थीम क्या है, कि क्या जो शायर है वो क्या बताना चाहता है। ओजीमेनाइड्स, इसके 100 सवाल हैं। What do the facial expression of the statue tell, वो जो स्टैचू था, बुत जो बनाया हुआ था, उसके जो मुंह के फेस के एहसासात थे, एक्सप्रेशन थे, वो क्या दिखा रहे थे। व्हाट डिड द ट्रैवलर सी इन द डेजर्ट, और वो जो सफ़र करने वाला था उसको सहरा के अंदर क्या मिला। गिव अ करैक्टर स्केच ऑफ ओजीमेनाइड्स, तो कहता है उसका एक करैक्टर जो है बताएं कि वो क्या था, किस तरह से। द हॉलो मैन, हॉलो मैन के सवाल हैं। व्हाट डू हॉलो मैन मीन, हॉलो मैन का मतलब क्या है। वाई इज़ मॉडर्न मैन हॉलो मैन, कहता है आजकल के जो जदीद लोग हैं वो अंदर से हालो हैं, तो उसका क्या मतलब है। द फीड, इसमें देखें व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम, द फीड पोएम से मैसेज क्या देना चाह रहा है शायर, ये हमें बताना है। तो लेयर के क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, लेयर, लेयर का जो है मेन आइडिया बताना है इस पोएम का। हर पोएम का मेन आइडिया तो हमें ज़रूर याद होना चाहिए ना। व्हाट पर्सोनिफिकेशन हैव बीन यूज्ड, और ये जो पर्सोनिफिकेशन लफ्ज़ है वो किस लिए यूज़ होता रहा है। रुबायात जो हैं उसके सवाल देख लें। व्हाट हैज़ मेड द एफर्ट्स ऑफ द मुस्लिम्स फ्रूटलेस, मुसलमानों के जो इकदामात थे, काम थे, वो बेनतीजा क्यों रह रहे हैं। हु वाज अब्राहम, अब्राहम कौन था, और व्हाट वाज हिज फेथ, और उनका जो अकीदा था वो क्या था। व्हाट इज़ वर्स देन स्लेवरी, गुलामी से भी बुरी जो है वो क्या चीज़ है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़, इसमें देखें सवाल हाउ डिड द जापानीज बियर द पेन ऑफ द ब्लैक डे, वो जो ब्लैक डे आया उनका तो उसकी जो तकलीफ़ें मुश्किलात थी उन्होंने किस तरह से बर्दाश्त की। और वाई वर द पीपल ऑफ टू सिटीज़ हेल्पलेस, उन 2 शहरों के जो लोग थे क्यों बेयारो मददगार हो गए थे। माई नेबर, उसके सवाल देखें। वाई डज द पोएट हेल्पलेस ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड,
कि अपने दोस्त की जो वफात थी उस पर वो कैसे वो अब बेयारो मददगार हो गया, हेल्पलेस हो गया। विदाउट हुज लव इज़ बुला इन लॉस, कि किसके प्यार के बगैर बुला जो है वो नुकसान में है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। फिर ये हैड द डिलाइट सॉन्ग, इसमें से एक ही सवाल है, व्हाट आर द थिंग्स दैट कीप्स अ पर्सन अलाइव, कौन सी चीज़ें जिससे एक इंसान ज़िंदा रहता है और अपनी ज़िंदगी को चलाता रहता है। गॉड एट्रीब्यूट्स, हाउ डज गॉड्स एट्रीब्यूट सेव अस फ्रॉम सिन, खुदा की कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से हम अपने गुनाहों से जो है वो बचते रहते हैं। लव एंड एसेंस, इसका एक ही सवाल है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ लव, प्यार का जो है क्या असर होता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू गिव अटेंशन टू हिज स्टडी, अपने छोटे भाई को हाथ लिखना है कि अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे और जो बैड कंपनी है उससे बचे। राइट अ लेटर टू योर फादर, अपने बाप को हाथ लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज योर मंथली अलाउंस, कि जो मंथली पैसे आपको मिलते हैं उसको बढ़ाया जाए क्योंकि ज़ाहिर खर्चे अब ज़्यादा होते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग योर प्रोग्रेस इन स्टडी, अब्बाजान को हाथ लिखना है कि अपनी स्टडी में क्या प्रोग्रेस आपकी चल रही है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम और हर योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द कॉलेज लाइफ, कि कॉलेज का दिन, पहला दिन जो है चला है तो वो किस तरह से है, क्या इंप्रेशन आपके जहन में आया है, तो वो आपने अपने फ्रेंड को, दोस्त को बताना है। राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग द काज ऑफ योर फेलियर इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम्स में आप फेल हो गए हैं तो उसकी वजूहात आपने बतानी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर, अपनी बहन की शादी पे बुलाना है अपने फ्रेंड को। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ये भी एक अच्छा लेटर बनता है। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर सजेस्टिंग सम मेथड्स टू इम्प्रूव इंग्लिश, ये भी एक अच्छा लेटर है कि अपने छोटे भाई को बताएंगे अपनी इंग्लिश को वो कैसे इंप्रूव कर सकता है। तो ये हैं इंपॉर्टेंट लेटर्स। अगर आपने एप्लीकेशंस याद करनी है तो उसमें एप्लीकेशंस में देखें, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इशुएंस ऑफ करैक्टर सर्टिफिकेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th में भी था ये, करैक्टर सर्टिफिकेट इशू करवाना है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन आप लिखें। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन, फाइन जो हुआ है उससे बचना है, वो आपने एप्लीकेशन लिखनी है। फॉर द रिफंड ऑफ लाइब्रेरी फ़ाइन और सिक्योरिटी फ़ी, सिक्योरिटी फ़ी जब वापस लेते हैं, जब कॉलेज से वापस आ जाते हैं हम, तो सिक्योरिटी फ़ीस वापस लेने की दरख्वास्त भी एक होती है। और फ़ी कंसेशन की भी है कि फुल फ़ी कंसेशन, कि हम जी गरीब लोग हैं तो हमें फुल फ़ी कंसेशन जो है वो दी जाए। और लास्ट पे है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर री एडमिशन इन द कॉलेज, के कॉलेज में री एडमिशन दिया जाए। तो ये 4-5 एप्लीकेशनें इंपॉर्टेंट वही हैं कि कॉलेज के मुतल्लिक ही हैं सारी, कहीं पे आपने फ़ी कंसेशन करानी है, कहीं पे एडमिशन कराना है, कहीं पे फ़ाइन जो है वो माफ़ कराना है, तो इस तरह की ये एप्लीकेशंस बनती हैं। फिर स्टोरीज़ पे आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ कौन कौन सी हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तमाम चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। गॉड हैव दोज हु हैव देमसेल्व्स, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ईमानदारी सबसे बेहतरीन चीज़ है। प्राइड है द फॉल, गुरूर का सर नीचा। नो पेन नो गेन, ठीक है, कोई ज़ाहिर है मेहनत करेंगे तो मिलेगा। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, बड़ी मशहूर है। नेसेसिटीज इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की वहाँ है। ही हु सीक्स फाइंड्स, जो तलाश करेगा उसी मिलेगा। डू गुड हैव गुड, बेवेयर ऑफ सेल्फिश फ्रेंड्स, ठीक है, ये वही है वो जब दोस्त, वो 3 दोस्त थे। ग्रीड इज़ अ कर्स, लालच बुरी बला है, ये भी उसी के अंदर अब डाली जा सकती है ये दोस्तों वाली। काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड, ठीक है, मेहरबानी जो है, नेकी जो है वो कभी ज़ाया नहीं जाती। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ठीक है। और टिट फॉर टैट, एज यू सो शैल यू रीप, वो एक ही चीज़ है, टिट फॉर टैट। और फिर एक आपका क्वेश्चन जो है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आना है पोएम्स में से, ठीक है, तो वो कौन कौन सी अहम चीज़ें हो सकती हैं। पोएम नंबर 1 के अंदर से ये 2 हैं। अ वंडरस लाइट, ठीक है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से देखिएगा, और एंड होता है विद साइट तक। तो ये जितनी भी 4-5 लाइनें हैं वो आप देखें। दूसरा है आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग, ठीक है, तो ये पोएम नंबर 1 में से ही है। पोएम नंबर 3 में है एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स, यहाँ से स्टार्ट लेके एंड विद स्नो, वहाँ तक एंड करना है आपने। नो ऑफ माई 3 स्कोर 50 मोर, ठीक है, ये पोएम 3 के अंदर ही है, ये आप देखिएगा कहाँ पे है। दैट वैली इज़ फैटल व्हेन, और उसके बाद डॉट डॉट, ज़ाहिर है जहाँ तक आपने जाना है टाल रिटर्न तक, यानी जहाँ यहाँ तक एंड होगा उसका। पोएम नंबर 4 में आइए। और पोएम नंबर 6 में है वाचिंग हर क्रॉस, और एंड कहाँ पे है, अवेट तक, तो ये पोएम नंबर 6 में है। पोएम नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और है विद माई स्टूप
और वहाँ से कहाँ तक जाना है, अवेट तक एंड करना है। और यहीं पे एक और है बेयर फूल थ्रू, और फिर हर ट्रीट तक जाना है। और पोएम नंबर 8 में आएंगे आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम, और डैश कहाँ तक जाएंगे, हुज फ्रोन, वहाँ तक लिखेंगे। और पोएम नंबर 13 जो है वहाँ पे नो आई कुड लुक, वहाँ से लेके आ फ्यूरियस तक। तो ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट वाले वो ये हो जाएंगे। पैराग्राफ आने हैं जो आपने उर्दू जिनकी करनी है वो इंपॉर्टेंट देख लें। यूनिट नंबर 1 में से है वाइल शी वाज स्टैकिंग और बटन तक, ठीक है, ये आप जरा थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। यूनिट नंबर 2 में आएगा द रॉकेट मेटल कूल्ड, और कहाँ तक, वाज कोल्ड तक। यूनिट नंबर 4 में जाएंगे, वहाँ पे है जी स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द, और कहाँ तक, अलोन तक, कि जी पसीना निकल रहा था। और तो ये यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का एक और है शी वाज अ लार्ज वुमेन, और कहाँ तक है, हिज बैलेंस तक, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 5 में देखें देयर वाज नो यूज ऑफ, वहाँ से स्टार्ट लेना है और कहाँ तक, एट हिम तक जाना है। उसके बाद देखें वंस ही रेज्ड, यूनिट नंबर 6 में है वंस ही रेज्ड टू टच द डैश, ठीक है, आगे कहाँ तक, सो लॉन्ग तक। और यूनिट नंबर 7 में आएंगे द चाइल्ड वाज फेयर ईटिंग मी, और कहाँ तक जाना है जी, पेपर्स तक। और यूनिट नंबर 11 में आएंगे तो कहाँ से स्टार्ट लेना है, विद दिस फेथ वी विल, और कहाँ तक, वन डे तक। और आखिरी जो है यूनिट नंबर 13 बिफोर हिज मैरिज मौलवी, वहाँ से लेके कहाँ तक, थ्रू दैम। तो ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स। और लास्ट क्वेश्चन हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स का है, तो ये इंपॉर्टेंट जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो देख लें। फेयर और फेयर, पीस, पीस वाला, अफेक्ट, इफेक्ट, कैनन, और ये कैनन डबल एन वाला है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, एब्सटेन, रिफ्रेन, इसमें फ़र्क, कॉमा और कॉमा, ये डबल एम वाला कॉमा है, इसमें फ़र्क, कैटल और ये सी वाला कैटल और के वाला कैटल, गोल और गोल, ठीक है, मकसद और एक वैसा गोल जो होता है, रिंग और रिंग, ठीक है, ये डब्ल्यू वाला रिंग है और एक सिंपल वाला आर वाला रिंग है, और ह्यू और ह्यू, ठीक है, HEW और HUE वाला। फिर सेल और सेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है, आइडल, आइडल, ठीक है, रूट और ROUTE, रूट, रास्ता होता है ये, और एक रूट जो है वो जड़ होती है, अडॉप्ट, अडेप्ट, ठीक है, लाइन, लॉइन, LOIN, तो आई पहले और ओ आगे, इस तरह से करके, मैरी और मैरी, ठीक है, MERRY और MARRY, सोशल, सोशेबल, ठीक है, ये फ़र्क, सोल और सोल, इसमें इलिसिट, इलिसिट में फ़र्क, ओर्स और ओर, ठीक है, ब्रेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट मशहूर है, ब्रेक, ब्रेक, कास्ट, ठीक है, फिर फाउल और पेल और पोर, गेट, स्टोरी, डियर और वेव, ठीक है जी। तो ये हमने कोशिश की कि पूरा पेपर जो है इसको कंसिडर किया जाए। तो आपने जब तैयारी करनी है तो इसको देख लिया करें कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आती हैं कि नहीं। तो इंशाल्लाह पेपर अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा हो। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।